हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टार क्लासेस 2.0 में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर यानी कि पंचांग। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए एकदम बेसिक क्लास से हम लोग एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ, यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे, हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इसके बाद में आप लोगों को मैं ट्रिक अच्छा से अच्छा ट्रिक बताऊंगा, एकदम आप लोग सेकंड में आंसर कर दीजिएगा। हाँ तो दोस्त चलिए, तो देखिए दोस्त, हम लोग चलते हैं सीधे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक पर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सीधे ट्रिक पर। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये आपका जो है किसी वर्ष में कह रहा है कि कैलेंडर यानी कि आप एकदम इत्मीनान से समझिएगा। कह रहा है कि किसी वर्ष में सन्निहित माह, तिथि और दिनों के निरूपित तालिका को कैलेंडर कहते हैं। यानी कि दिन, माह, वर्ष दर्शाने वाले तालिका को क्या कहते हैं? हम कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, अब ये कैलेंडर जो होता है आपका, ये जो कैलेंडर है आपका दो प्रकार का, एक होता है जनरल ईयर, दूसरा होता है लीप ईयर। ठीक है, जनरल ईयर होता है यानी कि सामान्य वर्ष, ठीक है, और लीप ईयर होता है अधिवर्ष। एक और बात है, देखिए एक होता है सामान्य शताब्दी और एक होता है लीप शताब्दी। ठीक है, अब देखिए सामान्य वर्ष उसे कहते हैं जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। यानी कि अधिवर्ष जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो, यानी कि उसका अब 0 शेषफल बचता हो, वो आपका हो जाएगा। चलिए मैंने आपको डिफिनेशन के साथ दोस्तों देखिए, ये सामान्य वर्ष से सबसे पहले हम सामान्य वर्ष पढ़ते हैं, इसके बाद में हम लीप वर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि अधिवर्ष। सामान्य वर्ष से कहते हैं ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। यानी कि वैसे वर्ष जो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए, यानी कि वैसे वर्ष जो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए, यानी कि पूर्णतः विभाजित न हो, यानी 4 का भाग न जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे अब 81 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 85 में पूरा 4 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। या 91 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा? यानी नहीं जाएगा। यानी कि अंतिम के आपको लेना है 2 डिजिट, वो आपका होता है वर्ष होता है। अगर आपसे कह दिया जाए 1900, तो ये आपका क्या है? शताब्दी वर्ष है, और ये सामान्य शताब्दी है। ठीक है, अब देखिए हम वो भी पढ़ाएंगे आपको। देखिए मैं नेक्स्ट वही पढ़ाने वाला हूँ। और देखिए यहाँ पर जो 03 है, यहाँ पर भाग पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। और देखिए यानी कि कहता है साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब यानी कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस के 1 दिन, यानी कि 365 में भाग आप 7 से दीजिएगा तो 7 5 35, 7 35 15 7 दूनी के 14, यानी कि 52 सप्ताह प्लस के 1 दिन, यानी कि 52 सप्ताह। देखिए 52 सप्ताह हो गया आपका, यानी कि 52 सप्ताह प्लस के आपका 1 दिन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कहता है कि इसमें प्रथम दिन का वार एवं अंतिम दिन का वार सदैव समान होता है। आपका कह रहा है कि यानी कि इसमें प्रथम दिन का वार और अंतिम दिन का वार क्या होता है? समान होता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा? तो बस यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि आपको ये देखना है कि 2007 में प्रथम दिन का वार यानी सामान्य वर्ष है, तो 1 जनवरी को बोला है सोमवार, तो 31 दिसंबर का आपसे पूछ रहा है, तो आपको एकदम से आंख मूंद दिए, बस आंसर दे दीजिए। आपको पलक झपकाते ही आंसर आ जाएगा। आपको कहना है कि बस सोमवार आ जाएगा। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन आपका ये है, देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, देखिए और मैं आपसे कहूँ कि 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी 2007 को यदि अब मैं आपसे कह दूं, देखिए दोस्त एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखिए दोस्त, आपसे क्वेश्चन है कि 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा?
आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा बार होगा, तो आपको ये देखना है कि सोमवार है, यानी 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो सोमवार ही आपका आंसर हो जाएगा, सोमवार ही आपका आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे क्यों, अब मैं बताता हूँ। देखिए देखिए क्यों। अब देखिए 1 जनवरी में देखिए ये 2007 है, तो 365 दिन का होता है सामान्य वर्ष। समान वर्ष में आपका 1 जनवरी निकल चुका है, 1 जनवरी आपका निकल चुका है, तो 365 में से आप एक घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 364 आ जाएगा, और 7 364 आ जाएगा, ये सॉरी देखिए 365 में से एक हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा एक दिन निकल गया, ठीक है। तो 365 में से एक दिन निकल गया तो हमारा आ गया 364, यानी कि देखिए दिन में क्या करते हैं, यानी कि 7 दिन में आपका होता है 1 हफ्ता, यानी 1 सप्ताह होता है। और तो हम क्या करेंगे, दिनों में अगर दिन निकालने के लिए 7 से हम भागा देंगे, तो 7 से यदि भागा देंगे तो 7 5 35, 14 का 7 14, यानी कि आपका 52 आ गया। जो आपका शेषफल आएगा, जो आपका शेष आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि सोमवार में हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सोमवार आ जाएगा, तो सोमवार ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एकदम समझ गए। तो आपको ये देखना है कि सामान्य वर्ष में पहला दिन, यानी कि जनवरी के पहला दिन, और लास्ट उसी वर्ष के यानी साधारण वर्ष में आपका 31 दिसंबर का सामान्य वर्ष का सामान्य दिन होगा, ठीक है। यानी कि आपको देखना है, अगर आपसे कहता है कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2007 को ही सोमवार ही होगा। चलिए अब देखते हैं हम लीप ईयर। तो देखिए दोस्त, ये है आपका लीप ईयर, ठीक है, अधिवर्ष। यानी कह रहा है कि लीप ईयर अधिवर्ष, यानी कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि वैसे वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है लीप शताब्दी, उसमें आपको 400 से भागा देना होता है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बताऊं कि लीप ईयर यानी कि अंतिम का 2 डिजिट ये आपका होता है लीप ईयर, ठीक है। अब देखिए आपका 84 में 4 का पूरा पूरा भागा चला जाएगा, आपका ये लीप ईयर हो जाएगा। और ये 88 में भी आपका पूरा 4 से मतलब कि विभाजित हो जाएगा। और ये आपका 96 में भी हो जाएगा आपका 4 से पूरा पूरा विभाजित। और ये आपका 12 में भी हो जाएगा, ये आपका जो लीप ईयर है। और यहाँ पर 2020, ठीक है, तो 20 हमारा क्या है, लीप ईयर है। और 2000 अगर कह देना, 2000 का है हमारा, तो ये हो जाएगा आपका लीप शताब्दी, ठीक है। यानी कि शताब्दी आपका वर्ष ये हो जाएगा लीप शताब्दी, यानी कि 100 वर्ष का होता है एक शताब्दी। अब देखिए 24 जो है आपका ये लीप ईयर है, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे कहूं कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस के 2 दिन, ठीक है। अब देखिए कैसे 366 में हम 7 का भागा लगाएंगे तो ये जाएगा 52, और आपका शेष बच जाएगा यहाँ पर 2 बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें फरवरी का माह 29 दिन का होता है। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि 2000 मतलब कि देखिए 20 है, यानी कि 20 है, तो 2000 हमारा 20 है, तो 20 क्या है, लीप ईयर है। तो 20 में जो फरवरी का माह होगा 29 दिन का होगा, ठीक है। अब देखिए आपसे कह रहे हैं लीप ईयर जिस वार को प्रारंभ होगी वह उससे अगले वार को समाप्त होगी। जैसे आपसे मैं एग्जाम्पल में ले लूं, देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं। हाँ तो देखिए दोस्त ये आपका एग्जाम्पल है लीप ईयर का, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 जनवरी, देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2008 को मंगलवार, यानी 1 जनवरी 2008 को क्या है, मंगलवार है। तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा होगा, यानी कि आप जा रहे हैं कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक आपका जो हो जाएगा 366 दिन हो जाएगा, ठीक है। अब 366 दिन में आपका 366 दिन में से आपको एक दिन चला जाएगा, क्योंकि एक दिन आप खा गए ना। 1 जनवरी को आप क्या करें कि एक दिन आप खा गए, यानी 1 जनवरी आपका बेकार चला गया, या जो कुछ भी आप काम में वेस्ट कर दिए होंगे या अच्छे काम किए होंगे, तो 366 दिन में से आपका एक दिन गायब हो गया। तो आपका ये कितना दिन बच गया, यानी कि 365 दिन बच गया, ठीक है। 365 दिन में आपका कीजिए 7 से भागा लगाइए, क्योंकि दिन निकालने के लिए 365 में क्या करेंगे, 7 से भागा लगाएंगे। दिन निकालने के लिए कभी भी 7 से भागा दीजिएगा। तो क्या करेंगे, आज जगह पर 52 सप्ताह प्लस के 1 दिन, यानी कि 52 सप्ताह प्लस के 1 दिन, यानी कि शेष जो हमारा आएगा, शेष आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। शेष आ जाएगा 1 दिन। तो हम क्या करेंगे, मंगलवार में
मंगलवार में हम क्या करेंगे, प्लस एक दिन जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, जो हम देखिए मंगलवार में हम क्या करेंगे, यानी कि मंगलवार में हम एक दिन जोड़ देंगे तो आ जाएगा बुधवार। ठीक है, आपको एकदम ये बात क्लियर है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सामान्य वर्ष, ये देख लिए, लीप वर्ष देख लिए हम। अब हम चलते हैं हाँ तो दोस्तों देखिए, ये आपका जो है ये कि सामान्य वर्ष के माह कोड, देखिए जब हम आप लोगों को सामान्य वर्ष के माह कोड बताएंगे ना तो बिल्कुल आपको लीप ईयर का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हम याद किए हैं आपको उस तरह से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर आप याद कर लेते हैं कंठस्थ तो बहुत ईजी है, और नहीं तो मैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं ऐसा ट्रिक दूंगा कि बिल्कुल ही आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए सामान्य वर्ष के यानी कि सामान्य वर्ष के माह कोड, यानी कि सामान्य वर्ष के जब माह कोड पूछा गया तो आपका क्या होगा 0 और यानी कि 33। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जनवरी के कोड 0, फरवरी के कोड आपका हो जाएगा 3, मार्च के कोड 3, यानी कि 0, 33, 614। ठीक है, 6, 25, 0, 35 एकदम आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए कैसे 0, 33, 614, 6, 25, 0, 35। देखिए एक बार फिर समझिए, 0, 33, 614, 6, देखिए 0, 33, 614 और 6, 25, 0, 35 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, 0, 33, 614, 6, 25, 0, 35। एक बार और 0, 33, 614, 6, 25, 0, 35। एक बार और देखिए 0, 33, 614, 6, 25, 0, 35 ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखिए जो होगा आपको यानी कि सप्ताह कोड में आपको पता है कि आपको यानी कि सोमवार से स्टार्ट होता है तो पहला दिन फर्स्ट दिन आपको सोमवार 1 होता है। आपको देखिए यहाँ पर जो ये ट्रिक लगेगा तो इसमें लगेगा बिल्कुल सप्ताह कोड वाला लगेगा, ये वाला 1 सोमवार को 1 हो जाएगा, मंगलवार को 2, 3 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑड संख्या दिन में जो बचेगा वही आपका वार हो जाएगा। ठीक है, दिन हो जाएगा। बृहस्पतिवार 4 जाएगा, ये शुक्र 5, ये आपका शनिवार 6, आया आपका 0 फोर सन्नाटा। मैंने क्या बोला कि 0 फोर सन्नाटा, सारा आपका पूरा आपका सरकारी काम हो संडे के दिन बंद रहता है, और आपको अभी मार्केट में जाइए 0 फोर सन्नाटा दिखाई देगा संडे को। ठीक है, यानी कि शनिवार देखिए रविवार को आपको जो रविवार को क्या हो जाएगा 0 कोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप एक बार इसको और देख लीजिए। अब देखिए मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पर लीप ईयर यानी कि सामान्य वर्ष का तो ये हो गया, आपको बस 2 ही चेंज करना है। मैंने क्या बोला, आपको 2 केवल डिजिट चेंज करना है, और जनवरी का और फरवरी का आपको वो भी चेंज थोड़ा सा के लिए करना है। ठीक है, देखिए यानी कि देखिए आप 7 यानी कि 7, देखिए 7 में हम 7 से भागा लगाएंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि 0 से यानी कि हम 1 अंक पीछे जाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए 7 से हमें 7वें दिन यानी कि जो होता है रविवार हो जाता है तो 0 हो जाता है, यानी कि आपका ऑड। ठीक है, शेषफल का 0 आता है तो आपको क्या करना है, यानी कि ये के बढ़ जाना है। ठीक है, आपको मैं किस लिए बता रहा हूँ, लीप ईयर के लिए बता रहा हूँ। लीप ये है आपका लीप वर्ष का कोड। ठीक है, 6 हो जाएगा, 3 से आप 1 जाइए, 3 से आप 1 घट जाइए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 से यानी कि 7 में 7 से आप भागा लगाइएगा तो शेषफल 0 बचेगा, तो हमने क्या घट गया, यानी 7 से 1 घटा तो 6 हो गया। ठीक है, यानी कि 7 से 1 घटे तो क्या हो गया 6 हो गया, और हम 3 से 1 घटे तो 2 हो गया। ठीक है, और बिल्कुल आपका सही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये आपका बन गया लीप ईयर का कोड। तो अगर यदि आप सामान्य वर्ष का कोड याद रखते हैं तो आपका लीप ईयर का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं ट्रिक बेहतर बता दूंगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को मैं बुक से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम चलते हैं शताब्दी वर्ष लेकर के। ठीक है, यानी कि हमें चलते हैं आप लोग सेंचुरी यानी कि सेंचुरी ईयर पे। ठीक है, यानी कि शताब्दी वर्ष। चलिए अगर आप लोग इसको आराम से याद कर लीजिएगा, चलिए मेरे साथ एक बार और बोलिए। आप लोग को क्या बोलना है, इसको ये तो हो गया, देखिए ये आपका हो गया, देखिए ये क्या हो गया आपका लीप ईयर। टोटल क्या है आपका लीप ईयर का कोड है, क्या ये आपका लीप ईयर का कोड है, एकदम आप लोगों को याद कर लीजिए। ठीक है, आप लोग एकदम आराम से याद कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं सेंचुरी ईयर पे। ठीक है, यानी कि शताब्दी वर्ष। चलिए दोस्तों देखिए ये जो है आपका ये जो है सेंचुरी शताब्दी। ठीक है, यानी कि सेंचुरी यानी कि शताब्दी है, जनरल सेंचुरी और लिप सेंचुरी, यानी कि सामान्य शताब्दी और लिप शताब्दी। ठीक है, यानी कि सामान्य शताब्दी जिस शताब्दी में
400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे हम सामान्य शताब्दी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस कह रहे हैं कि 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे हम सामान्य शताब्दी कहते हैं। और कहता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है, आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब जैसे देखिए यहाँ पर तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये आपका क्या है, देखिए 1300 जो है ना 1300 ये आपका सेंचुरी शताब्दी है, ठीक है, यानी कि सेंचुरी शताब्दी है। अगर आपसे ये कह दे कि 400 का क्या 1100 में लगेगा भागा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या, देखिए यहाँ पर भी नहीं लगेगा और यहाँ पर भी नहीं लगेगा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ 1300 जो है 1301 से लेकर के 1301 से यानी कि 1301 यानी एक क्या है, यानी 1301 जो है आपका जो एक आएगा ये आपका हो जाएगा जनरल ईयर। ठीक है, 1301 से लेकर के 1399 तक का एक ही शताब्दी कोड होगा। ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। और 1100 से लेकर के 1199 तक का एक ही कोड होगा। ठीक है, यानी कि एक मतलब एक नहीं कोड होगा, यानी इसका मैं कोड बताऊंगा, एक नहीं होगा। ठीक है, एक मत समझ लीजिएगा। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि 1100 से लेकर के 1199 तक का कोड, यानी कि 1102 हो गया, 1103 हो गया, 1104, 1155, 1100 मतलब 99, 1100 का यानी शताब्दी सेंचुरी कोड रहेगा तो एक ही जैसा होगा। ठीक है, अब देखिए 1500 का भी आपका मतलब कि शताब्दी कोड बताऊंगा, तो ये सब क्या है आपका सामान्य शताब्दी है। अब लीप शताब्दी में क्या होता है, जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाता हो उसे लीप शताब्दी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 400 से यानी कि 1200 पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 1600 से 400 से 1600 में पूरा भागा जाएगा। अब यहाँ पर 2000 है जो 4 से भागा दिया गया पूरा जाएगा। यहाँ पर 400 का 24 से पूरा पूरा भागा जाएगा। एकदम क्लियर है। तो अब देखिए इसका जो मैं शताब्दी कोड बताऊंगा एकदम मैं क्लियर बताऊंगा। ठीक है, और देखिए शताब्दी कोड आपका कुछ इस तरह से दिया रहेगा। कैलेंडर में इसका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बगैर हम नहीं बना सकते। चलिए हम देखते हैं आगे कोड। हाँ तो दोस्तों देखिए ये आपका है शताब्दी वर्ष कोड, यानी कि जब आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शताब्दी जो देखिए हम यहाँ पर बिल्कुल अभी नहीं लिखे, मैं आपको समझा करके यहाँ पर मैं कोड को लिखूंगा। अगर देखिए जिस शताब्दी में आपको यानी कि जिस शताब्दी में आपको 400 का पूरा पूरा भागा चला जाएगा, यानी कि देखिए आपका 1200 है तो 1200 यानी कि 4 से पूरा काटा जाएगा, यानी कि ये देखिए 1600 है, 2000 है, 2400 है, ये जो कि पूरा पूरा भागा चला जाएगा आपका पूरा पूरा एकदम भाग में, यानी कि लीप सेंचुरी में पूरा पूरा 400 का भाग चला जाएगा। उसका जो शेषफल 0 बचेगा उसका आप कोड लिखिएगा 6। ठीक है, अब क्या लिखना है, कोड 6 लिखना है। जैसे आपको 1200 में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा यानी 0 शेषफल बचेगा, और ये 1600 और यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 2400 उसका क्या लिखना है, 6 कोड लिखना है। और ये 1300, 1700, 2100, 2500 यानी 400 का पूरा पूरा अगर भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 100 बचेगा, यानी कि 100 बचेगा यहाँ पर आपका शेषफल, यानी कि और संख्या कितना बचेगा, 100 बचेगा, यहाँ पर 100 बचेगा, यहाँ पर 100 बचेगा, यहाँ पर 100 बचेगा। जब 100 बचेगा तो आप उसको क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा कोड। ठीक है, यानी कि जहां पर 100 बचेगा उसका शताब्दी कोड क्या हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको 2500 दे दे, 2100 दे दे। हाँ एक बात और समझिए, अगर आपसे कहते हैं कि 1200 से लेकर के 1299 तक का यानी कि आपका कोड 6 ही होगा। जैसे आपको दे दे 1300 से लेकर के 1399 तक का 1399 तक का ही कोड आपका 4 होगा। ठीक है, और देखिए 1400 यानी कि यहाँ पर जो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी कि शेषफल कितना बच रहा है, 200 बच रहा है। जहाँ पर 200 बचेगा उसका कितना बचेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, कोड क्या हो जाएगा, 200 1800 2200 यानी 26 सबसे ज्यादा 2600, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ये आपका अगर 300 शेषफल बचता है यानी 300 यानी कि आपका बचता है और सेंचुरी, तो आपको क्या करना है, ये आपका पूरा पूरा भाग नहीं है 400 से चढ़ती 12 300 का सेंचुरी और बच रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 लिख लेना है। ठीक है, यानी कि आप समझ गए, यानी कि हमारा जो ये सी चलेगा 64-20, ये क्या चलेगा 64-20, आप आराम से याद कर सकते हैं 64-20। यानी देखिए जिसका 0 शेषफल बच जाएगा, 0 शेषफल बच जाएगा, आप उसको 6 लिखिएगा। 1300 का है 1300 यानी कि 100 आपका शेष बचेगा, 4 लिखिएगा। 200 शेषफल बचेगा, आप 2 लिखिएगा। यहाँ पर 300 जब शेषफल बचेगा तो आपको क्या करना है, 0 लिखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए हमें इतना ही रहने देते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, टाइप बाय टाइप में क्वेश्चन बिल्कुल कराऊंगा। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और अच्छे अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की तरह ही थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्तों।